एक खौफनाक चेतावनी ईरान की तरफ से आई है और डर बढ़ता जा रहा है कि अमेरिका एक बार फिर तेहरान पर मिलिट्री स्ट्राइक्स लॉन्च कर सकता है। ईरान की पावरफुल मिलिट्री फोर्स इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC अब खुलकर धमकी दे रही है कि अगर अमेरिका या उसके साथी देश ईरान के खिलाफ नई जंग शुरू करते हैं तो जवाब होगा तबाह कर देने वाला और जहन्नुम जैसा। ये चेतावनी रविवार को जारी एक तीखे बयान में दी गई। ईरान इराक वॉर के दौरान स्ट्रेटेजिक शहर खरम शहर के आज़ादी की सालगिरह मना रही थी। अपने बयान में IRGC ने दावा किया कि हाल ही में संघर्ष में ईरान पहले ही ये साबित कर चुका है कि वो अपने दुश्मनों को मजबूर कर सकता है एक शर्मनाक सीज फायर मनाने के लिए। IRGC के मुताबिक ये सब हुआ 40 दिन की रेजिस्टेंस और रिटेलिएशन के बाद, लेकिन ये बयान एक बहुत ही नाजुक वक्त पर आया है क्योंकि वॉशिंगटन में बंद दरवाजों के पीछे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ नए मिलिट्री ऑप्शंस पर विचार कर रहे हैं। एक्सिस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने एक हाई लेवल नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई जिसमें सीनियर अधिकारी शामिल हुए और चर्चा हुई ईरान के साथ आती हुई निगोशिएशंस। ईरान पर नए स्ट्राइक्स को लेकर सीरियसली कंसिडरिंग की पोजीशन में है। अगर डिप्लोमेसी से आखिरी पल में कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिलता। इस मीटिंग में शामिल थे वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस, डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ, CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ और व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स। लेकिन एक बात ने सबका ध्यान खींच लिया। मीटिंग में मौजूद नहीं थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और जॉइंट चीफ्स चेयरमैन जनरल डैन केन। उनकी गैर हाजिरी में कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही इस बात पर मतभेद है कि आगे का रास्ता डिप्लोमेसी होना चाहिए या मिलिट्री एक्शन? और इसी बीच नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने तनाव को और बढ़ा दिया है। CNN के मुताबिक सीज फायर के कुछ ही हफ्तों बाद ईरान ने अपने ड्रोन प्रोडक्शन नेटवर्क के कुछ हिस्सों को दोबारा खड़ा करना शुरू कर दिया है। अमेरिकन इंटेलिजेंस असेसमेंट के अनुसार तेहरान अपनी मिलिट्री इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के कई सेगमेंट्स को उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से रिस्टोर कर रहा है। इसमें शामिल है ड्रोन असेंबली फैसिलिटीज, वेपन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और मिलिट्री सप्लाई चेन से जुड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर। वॉशिंगटन के लिए ये एक बड़ी चिंता का विषय है। अमेरिका को डर है कि नेगोशिएशंस जारी रहने के बावजूद ईरान बहुत तेजी से अपनी स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को वापस हासिल कर रहा है। वही तेहरान का कहना है कि उसकी आर्म फोर्सेस किसी के भी भविष्य के संघर्ष के लिए पूरी तरह तैयार है। IRGC ने साफ कहा है कि अगर कोई नई मिलिट्री अग्रेशन होती है तो उसके नतीजे पिछली लड़ाइयों से कहीं ज्यादा गंभीर होंगे। फिलहाल वॉशिंगटन और तेहरान के बीच की डिप्लोमेसी काफी दबाव में नजर आ रही है। बातचीत अभी भी वही जारी है, लेकिन दोनों तरफ से मिलिट्री रिटॉरिक लगातार तीखी होती जा रही है। और जब पूरा मिडिल ईस्ट बेजानी के साथ इस स्थिति को देख रहा है, तब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या डिप्लोमेसी अगली बड़ी तकरार को रोक पाएगी या फिर दुनिया एक नए एस्केलेशन की तरफ बढ़ रही है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.